यहां पर आपकी स्लाइड जो देख पा रहे हैं ना आप, आई टीच इंग्लिश। अगर मुझे कहना हो मैं गाता हूं, आई टीच की जगह मैं गाता हूं, तो वर्ड हो I जाएगा sing. आई सिंग। मैं एक गाना गाता हूं। अब बताओ क्या हो जाएगा। I sing a song. ठीक है, तुम एक गाना गाते हो। अब बताओ। You sing a song. ठीक है, मैं एक गाना नहीं गाता हूं। I do not sing a song. ठीक है, अब इस डू नॉट को Don't. डोंट कहने की आदत डालनी है हमें। डू नॉट को बोलना है डोंट। राइट, कहना शुरू करेंगे डोंट। 1 मिनट, 1 मिनट, विल कम टू यू ऑल। 1 मिनट। इसी के साथ, क्या मैं गाना गाता हूं? Do I sing a song? डू आई सिंग अ सॉन्ग? मैं एक गाना क्यों गाता हूं, चलो बताओ। वाई डू आई Why? सिंग अ सॉन्ग, है ना। अब देखो स्क्रीन पर आपके सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, कितना आसान है ना। अब एक ये प्रैक्टिस हमने पूर्वा के साथ की, नेक्स्ट एक प्रैक्टिस करेंगे हम लोग निकिता के साथ। हेलो निकिता। हेलो सर। मैं ड्राइव करता हूं, है ना, मैं कार चलाता हूं, मैं कार चलाता हूं। तो यहां हो जाएगा आई ड्राइव अ कार। आई ड्राइव अ कार। इसका नेगेटिव सेंटेंस बताइए, मैं कार नहीं चलाता हूं, बताओ क्या हो जाएगा। आई डोंट ड्राइव अ कार। क्या मैं कार चलाता हूं? डू आई ड्राइव अ कार? हाँ, अभी एक्सप्रेशन भी वैसा होने चाहिए। डू आई ड्राइव अ कार? क्या मैं कार चलाता हूं? डू आई ड्राइव अ कार? है ना। ठीक है, मैं कार क्यों चलाता हूं? व्हाई डू आई ड्राइव अ कार? ठीक है, अब आपको कहना है सर आप कार चलाते हो। सर यू ड्राइव अ कार। ठीक है, यू डोंट ड्राइव अ कार, है ना। इसी तरह से डू यू ड्राइव अ कार? क्या आप कार चलाते हो? डू यू ड्राइव अ कार? वाई डू यू ड्राइव अ कार? आप कार क्यों चलाते हो? वाई डू यू ड्राइव अ कार? हेलो निकिता, हाउ आर यू? हेलो सर। हाउ आर यू निकिता? आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? I'm also good, beta. So, are you practicing English? Have you started talking in English? यस सर। Very good, very good. We are going to start a full day session as well. On Sundays, we will be having that session when we will be having a session for the entire day. Nikita, I'm going to take another student online. With this, I have Kuldeep with me. Hi, Kuldeep. How are you? Hello, Hello, Kuldeep. How are you? I'm superb, sir. What about you? I'm also good, Kuldeep. Where are you? Are you in Jaipur? No, no, sir. I'm at Jodhpur. Jodhpur, Jodhpur. Okay, fine. And with this, we are going to start a session. We have some new students here in today's session. We have 1 minute. We have Kasak Jain here. I would like Kasak to please raise your hand. Kasak, am I audible to you? If yes, then please raise your hand. Hi, Kasak. How are you? Fine. So, have you joined from Nagore? Yes. Okay, fine. So with this, I have a question that I want to ask to you all. Do you feel uncomfortable while talking in English? Yes or no? Because today is the main session when we are going to start overcoming this problem जो सभी के साथ फेस होती है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो आता है स्पोकन इंग्लिश की क्लास के लिए, हम सब ने कहीं ना कहीं लाइफ के एक फेज पे स्पोकन इंग्लिश में एक पड़ाव ऐसा जरूर देखा है जहां पर हमें ये लगता है कि यार स्टार्टिंग तो मैं बहुत बढ़िया से कर देता हूँ, बट एक लेवल ऐसा आता है जहां पर आते आते मेरे पास वर्ड्स की कमी हो जाती है और मैं चुप हो जाता हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है, इफ यू फील कि ऐसा आपके साथ होता है, देन प्लीज रिप्लाई विद yes or no in your chat section so that I may have an idea whether I'm connecting with you all or not. Okay, thank you so much Suman Sharma for your reply. Kuldeep is saying yes. Apart from Kuldeep, there are so many students, those who have joined. I just want to have an idea whether do you face the same problem or not. And today in this session, we are going to learn some techniques that how to overcome this fear. किस तरह से हमें डरना नहीं है, इंग्लिश बोलना कैसे हम शुरू कर सकते हैं
बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस, और बड़ी आसानी से आप पाएंगे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर न सिर्फ अच्छी कमांड कर ली है, बल्कि साथ ही साथ आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास भी आपके अंदर आ जाता है. So with this, I am going to start this session. Okay, fine. First of all, welcome to English Ashram, all the students, those who are live, those who are attending this session. So the very first thing that we are going to discuss today, that is today is our third session we are going to attend today. And today we will discuss about spoken English in our daily life, in our daily and regular life scenarios. How can we use spoken English sentences, और किस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, हमारी जो डे टू डे जो लाइफ रहती है वहां पर किस तरह से हम इसका यूज करते हैं. We'll take you all one by one online, okay? And after starting this session, we'll be having a conversation with each and every student, okay? So just moving towards the next slide here. So we are going to learn spoken English in day to day life, कि किस तरह से हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं डे टू डे लाइफ में. और आज के हमारे इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो रहेगा कि हम किस तरह से स्पोकन इंग्लिश का हमारा जो डर है, हम हमारे डर पे विजय कैसे हासिल करें. हम बोल सकते हैं, ज्यादातर जो बच्चे ज्वाइन करते हैं मैंने देखा कि कॉलेज लाइफ से भी हैं और इंग्लिश मीडियम से भी हैं, बावजूद उसके एक लेवल ऐसा आता है जहां पर सारी स्टडी इंग्लिश मीडियम में हुई, सब कुछ इंग्लिश मीडियम का रहा, फिर भी प्रैक्टिस नहीं हो पाई कभी स्पोकन इंग्लिश की. प्रैक्टिस की अभाव में हम लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते. और यहाँ इस क्लास के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस करें स्पोकन इंग्लिश की. अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, ताकि पूरी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, कहीं पर भी आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे और आप उतना ही कॉन्फिडेंट फील करें जितना कि एक इंग्लिश की फैकल्टी या एक इंग्लिश के जो टीचर होते हैं वो फील करते हैं. विद दिस चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और शुरू कर रहे हैं हम लोग आज का सेशन. मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने 2 वर्ड बोले थे. आई स्टार्टेड विद 2 वर्ड्स, डेली एंड रूटीन. डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेली एंड रूटीन? सो डेली मीन्स वो होता है जो हम रोज करते हैं. जैसे आप रोज सोते हैं, आप रोज उठते हैं, हम नहाते हैं, हम ब्रश करते हैं. अगर कोई बच्चा है तो वो स्कूल जाता है, कोई टीचर है तो वो भी स्कूल जाता है ना. आप लोग कोचिंग जाते हैं, आप लोग ऑफिस जाते हैं. तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, these are considered as your daily activities, right? That we do in our daily life, in our routine life, जो हम डे टू डे हर दिन इस एक्टिविटी का अनुसरण करते हैं और हर दिन हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं, है ना. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. दूसरा जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, दैट इज रेगुलर. नहीं, ठीक है, ओके. सो सुमन हैज रिटन हियर, आई मीन बोथ वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग. नहीं, दोनों का सेम मीनिंग नहीं है. मैं बताना चाहूंगा आपको, दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा ना गौर से समझिए आप. डेली का मतलब होता है रोज. आई स्लीप डेली, है ना. आई वेक अप डेली, आई गेट अप डेली, आई टेक बाथ डेली, है ना. आई ब्रश माई टीथ डेली. ये वो काम है जो आप रोज करते हैं. रेगुलर में एक छोटा सा फर्क रहेगा. एक तो प्रतिदिन का हो गया, रोज का जो आप रोजाना करते हैं. एक होता है नियमित रूप से. अब नियमित किस तरह से, जैसे आपका स्केड्यूल है, आपका स्केड्यूल है कि आप हर रविवार टेंपल जाते हैं, है ना. आई गो टू टेंपल एवरी संडे, करेक्ट. तो ये आपका जो स्केड्यूल है वो आपकी रेगुलरिटी है, नॉट योर डेली. आप वहां डेली नहीं बोल सकते कि डेली का आपका स्केड्यूल है, नहीं. हर संडे अगर जाते हैं तो वो आपकी रेगुलरिटी है, दैट यू गो टू अ टेंपल एवरी संडे, करेक्ट. अगर फिर भी कहीं कुछ रहेगा ना तो हम लोग वापस एक रिवीजन का सेशन लेंगे इसी क्लास के लास्ट में, ताकि आपको सारी चीजें सही से अच्छे से समझ में आ जाए. पूरी कोशिश करूंगा, राइट. तो रेगुलर और डेली का ये डिफरेंस हमने समझा. एक काम जो हम रोज करते हैं, एक काम जो हम एक स्केड्यूल्ड, जो आपका स्केड्यूल रहता है, स्केड्यूल्ड इवेंट के तौर पे हम लोग करते हैं, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स. इसी के साथ जो डेली सेंटेंसेस रहते हैं, जैसे मैंने कहा मैं सोता हूं, है ना. अब मैं के लिए वर्ड आता है आई. यहां से हमारी वास्तविक पढ़ाई शुरू होती है, हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है.
मैं चाहूंगा जितने भी जो स्टूडेंट्स इस बैच के अंदर यहाँ लाइव जुड़े हैं, जितने भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा एक डिफरेंस रहेगा कि मैं आपको लाइव 1-to-1 बुलवा सकता हूं, लेकिन सभी को एक साथ नहीं बुलवा सकता, राइट? तो हम एक काम करेंगे कि जब मैं आपको बोलने के लिए कहूंगा तो आपको अपने घर पर, अपने स्टडी रूम में, जहां पर भी आप बैठकर इस वक्त ये लाइव क्लास ले रहे हैं, फ्रॉम वेरेवर यू आर टेकिंग दिस लाइव क्लास, यू हैव टू स्पीक द सेम फ्रॉम देयर ओनली। वहीं से आपको बोलना है, और आपको बोलना इस तरह से कि आपको अच्छे से सुनाई दे। यू हैव टू स्पीक अलाउड। ओके, विद दिस हम शुरू कर रहे हैं। यहां से हमारा मेन लर्निंग का पार्ट, हमारी जो लर्निंग की जर्नी है जो यहां से शुरू होती है। जब भी हम बात करते हैं, हम जब कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सोता हूं तो मैं के लिए मैं वर्ड यूज करता हूं आई, और सोने के लिए मैं यहां पर वर्ड यूज करता हूं आई स्लीप, है ना? तो देखिए किस तरह से हम लोग इनका यूज करते हैं। उसका ये जो पार्ट रहेगा, जैसा मैंने कहा आई स्लीप, मैंने जस्ट अभी आपसे एक रिक्वेस्ट की, मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि आपको अपने घर पर बोलना है। अब मेरे साथ बोलिए आई स्लीप। और आपको बोलना इसलिए है, बुलवा इसलिए रहा हूं बिकॉज आप अपनी स्क्रीन पर एक मैसेज देख सकते हैं जो आपके लिए है, और हर वो चीज जो मैं कहना चाहता हूं दैट इज, ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको हर बार बोल के कहूं, है ना? बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे जो ऑन स्क्रीन आप देख पाएंगे व्हाइल आई विल बी टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन बिटवीन यू विल बी हैविंग डिफरेंट मैसेजेस फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन, राइट? सो यहां पर लिखा है मैंने, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है। आप आज से आज तक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में गए होंगे, बहुत सारी जगह इंग्लिश का यूज करते हैं। जब बात आती है लिसनिंग की, सुनने की जब बात आती है, तो हम सुनने में बहुत समर्थ हैं, हमें हर तरह से समझ आ जाता है कि आगे वाले व्यक्ति ने क्या बोला है, बहुत अच्छे से समझते हैं हम। लेकिन जब बात आती है बोलने की, अगेन हम अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कभी प्रैक्टिस ही नहीं हुई, और प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप में परफेक्शन आएगा नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस जो होती है वो किसी भी आदमी को परफेक्ट बनाती है। एज इट इज रिटन हियर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए मेरे साथ बोलिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आपको बोलना है मेरे साथ, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बोलने का जो फ्लुएंसी है वो भी हम धीरे धीरे हमारी जो रफ्तार है बोलने की, वर्ड डिलीवरी की जो रफ्तार है वो हम बढ़ाएंगे, हमारी फ्लुएंसी को हम बढ़ाएंगे। अगेन आते हैं हमारे मेन, जहां से हमें स्टार्ट करना था, जहां से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आई स्लीप। अब आपकी लाइफ में जितने भी जो एक्शन है, हम कोई भी काम करेंगे, किसी भी काम के अंदर कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक एक्शन है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो लाइव स्ट्रीम देख रहे हो तो ये भी अपने आप में एक्शन है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट आई एक्शन। जो भी काम आप करते हैं वहां पर कोई ना कोई एक्शन होता है, जहां पर हम बात करते हैं किसी न किसी एक्शन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आई स्लीप, ये एक्शन है ना? आई गेट अप, ये एक एक्शन है। इसी तरह से आगे कुछ एक्शंस हैं जिनको हम अभी जानेंगे यहाँ आपकी नेक्स्ट स्लाइड में। अब एक एग्जांपल देखें कि मैं आपको पढ़ाता हूं, राइट? मैं पढ़ाता हूं एज अ टीचर। तो पढ़ाने का काम कौन करता है? काम करता हूं मैं। तो मेरे लिए जो वर्ड आएगा वो होगा आई, और पढ़ाने के लिए जो वर्ड आएगा वो होगा टीच। तो यहां पर हो जाएगा आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। अब इसी तरह से जरा समझिए, आप अगर पढ़ाते हो, यहीं से आपकी इंग्लिश बोलने का सिलसिला शुरू होता है। आपको मेरे बाद में बोलना है। अगर आप पढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा? आई को मैं रिप्लेस कर देता हूं यू के साथ, और हो जाएगा यू टीच। अब थोड़ा सा ना इसको बड़ा एक्टिव कॉन्वर्जेशन रखेंगे सभी के साथ में। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी एक स्टूडेंट अपना ना हैंड रेज कर दे, सो दैट आई कैन गिव एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। कसक जैन, अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं लाइन पर, अदरवाइज एनीवन else can raise his or her hand so that I can take one student here online. Anyone? And rest, those who have not raised their hands are requested to type the same sentence while speaking. आपको बोलना है, आप
चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। अगर आप पढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? हेलो निकिता। हेलो सर। हाँ बेटा ठीक है, आवाज सब सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरह की? नो सर। वेरी गुड। मैं पढ़ाता हूँ, निधि ने लिखा है आई टीच यू, वेरी गुड बेटा। बट यहाँ ना जैसा मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूँ तो ये सिंपल हो जाएगा आई टीच, है ना। यू तब आएगा जब मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ऐसे ही निकिता अगर मैं कहूँ कि आप पढ़ाते हो तो बताइए क्या कहोगे आप? यू टीच। पढ़ाते हो, यू टीच। हम पढ़ाते हैं, वी टीच। वो पढ़ाते हैं, प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो पढ़ाते हैं, दे टीच। दे टीच, वेरी गुड। अब यहाँ ना हमारी ये जो स्पोकन इंग्लिश की जर्नी रहेगी, हमें हमारी प्रोनाउंसिएशन पे भी विशेष ध्यान रखना है, राइट। तो हम कहते हैं आई, हम अब इसको ना आई नहीं बोलना, आई नहीं, आई नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई, आई टीच, वी टीच, यू टीच, दे टीच, करेक्ट। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दे टीच, यू टीच, ओके, आई टीच यू, थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे जो स्लाइड आ रही है, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं के लिए वर्ड क्या होगा, क्या सेंटेंस बोलेंगे आप? आई स्टडी, आई रीड, आई स्टडी, ये रेडी टाइप हुआ, इट वाज अ टाइपिंग एरर, ये होगा आई रीड, आई स्टडी। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। यहाँ एक छोटा सा फर्क है, वो देखना है हमें। आई रीड, रीड का मतलब होता है आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, है ना। जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आप रीड वर्ड का यूज करते हैं, और जब आप किसी चीज को पढ़ करके उसका अध्ययन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको लर्न करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, तो वहां पर आप यूज करते हैं आई स्टडी, तो आप कहेंगे आई स्टडी। इसी के साथ नेक्स्ट, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, बताइए क्या कहेंगे आप इसे? देखिए काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, जाने का काम कर कौन रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई, जाने का word आ जाएगा गो, आई गो, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। आई गो टू मॉर्निंग वॉक, राइट। अब एक चीज समझना, जब भी कभी हम एक्टिविटी की बात करते हैं, मॉर्निंग वॉक एक एक्टिविटी है, जब भी हम किसी एक्टिविटी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिविटीज के साथ हम लोग फोर का यूज करते हैं, तो हम कहते हैं आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई गो टू मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इसी के साथ मैं नहाता हूं, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाता है आई टेक बाथ, मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ, है ना। नेक्स्ट, 1 मिनट, विद दिस कुलदीप आपको एक्सेस दे रहा हूं मैं, और एक बार जब सेशन चल रहा है ना तो बीच में आप प्लीज एक्सेस मत मांगे, मैं आपको सामने से चल के खुद से बोलूंगा, आई विल आस्क यू माई सेल्फ, फ्रॉम माई साइड ओनली आई विल आस्क यू फॉर raising your hands, okay, so no need to worry about anything, we'll ask on my own, okay। So with this Kuldeep, you are online with me, okay। Yes. मैंने नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, मैं ब्रश करता हूं, I brush my teeth. आई ब्रश माई टीथ, तुम ब्रश करते हो, You brush your teeth. हम ब्रश करते हैं, We brush teeth. वी ब्रश, हम हमारे दांत साफ करते हैं, चलो हम हमारे दांत साफ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी ब्रश, Our teeth. वेरी गुड, वी ब्रश आवर टीथ, है ना, हम हमारे दांत साफ करते हैं। इसी तरह से हो जाएगा आई ब्रश माई टीथ। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तैयार होता हूं, I get ready. आई गेट रेडी, है ना, मैं तैयार होता हूं, आई गेट रेडी। इसी तरह से मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, I teach English. ठीक है। अब एक चीज समझना आप लोग यहाँ पर, दोज हु आर लाइव, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैंने कहा आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, अब मैं क्या पढ़ाता हूं वो सब्जेक्ट है, तो टीच के जस्ट बाद में आप अपना जो भी सब्जेक्ट, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैंने इंग्लिश बोल दिया, अगर आप हिंदी पढ़ाते हो तो आप हिंदी बोल सकते हैं, आई टीच संस्कृत, आई टीच हिंदी, आई टीच उड़िया, विच एवर लैंग्वेज, जो कोई भी लैंग्वेज है आपकी, जो भी आप पढ़ाते हैं वो आई टीच के बाद में आप लगा सकते हैं। इसी तरह से
मैं सुबह के समय इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब एक सवाल है मेरा यहाँ पर, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है जहां से हमारी शुरुआत होती है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं कुलदीप, वहां पर ना बड़ा आसान होता है बोलना, यस और नो? राइट बड़ा सर। इजी लगता है बोलना, और मुश्किल तब हो जाता है जब सेंटेंस बड़े हो जाते हैं, जब उनका फॉर्मेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब हमें दिक्कत आती है। जैसे पहले मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। अब मैंने कहा मैं सुबह के समय इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश सुबह के समय। अब ये जो सुबह का समय है, उसके लिए जो हम जो फ्रेज यूज करते हैं वो है इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर सेंटेंस बनता है आपका, आई टीच इंग्लिश इन द मॉर्निंग। मेरे साथ बोलना है आप सभी को, I teach English in the morning. ओके, नेक्स्ट है, मैं सुबह 8 बजे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। पहले हमने पढ़ा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं सुबह इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं सुबह 8 बजे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, 8 सुबह 8 बजे, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग सुबह का समय, इन द मॉर्निंग हम लोग वहां पर यूज करते हैं, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस जो हो जाएंगे आपके, मैं सुबह 8 बजे इंग्लिश इंग्लिश आश्रम पर पढ़ाता हूँ। मतलब मैं 8 बजे इंग्लिश पढ़ाता हूँ इंग्लिश आश्रम पर, राइट। तो यहां पर अगेन स्टार्टिंग वैसे ही होगी, आई टीच इंग्लिश एट 8 इन द मॉर्निंग एट इंग्लिश आश्रम। बड़ा आसान है, मतलब एक बार आपको लगेगा जब आप छोटे से बड़े बड़े सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं, हमारी स्पोकन की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी जिसमें आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई है, राइट। लेकिन करना आपको पड़ेगा मेरे साथ, लिसनिंग मैं आपकी करवा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप लिसन कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको स्पीकिंग अपने घर पर बैठकर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, अगर मुझे आई की जगह यू कहना है तो ये पूरा सेंटेंस एक बार यू के साथ बोल के देखिए, आप लोग सभी लोग अपने घर बैठ के बोलिए। हेलो कुलदीप। यस सर। हाँ, इसी सेंटेंस को रीड करना है बेटा आपको, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। पहले सेंटेंस था मैं सुबह पढ़ाता हूँ, अब सेंटेंस हो गया तुम पढ़ाते हो। तो आई की जगह यू को करना है और यू टीच इंग्लिश के साथ में ये पूरा सेंटेंस आपको घर बैठकर पढ़ना है ऑन स्क्रीन। You teach English at 8 o'clock in the morning at English Ashram. वेरी गुड। अब एक वजह पता है आपको, आपने बहुत बार इंग्लिश पढ़ी है, जितने भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं, आप हर बार कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन पता है क्यों इंग्लिश बोलनी नहीं आ पाई हमें? रीजन ये रहा है कि हमने इंग्लिश को सिर्फ पढ़ा है, पढ़ करके कभी बोलने की कोशिश की ही नहीं है। आज जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ऑन स्क्रीन, इसको पढ़ना है और पढ़ करके बोलना बहुत जरूरी है, और बोले भी इस तरह से कि आपको लगना चाहिए, वो बोलने का एक सेंस आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ मैंने बोला है, राइट। तब आपकी इंग्लिश और बढ़िया इंप्रूव हो जाती है, आप में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है जब आप बोलना शुरू करते हैं खुद से। मैं जाता हूं, एक छोटा सा सेंटेंस दिया मैंने, मैं जाता हूं, आई गो, करेक्ट है यहाँ पर आई गो। अगर मैं कहूं मैं खाता हूं, मैंने स्टार्टिंग शुरू किया था जहां से मैंने कहा था आई प्लस एक्शन का यूज करते हैं हम लोग, आई प्लस एक्शन, है ना। तो मैंने कहा आई गो, आई ईट, आई ड्रिंक, आई टेक क्लास, आई स्पीक इंग्लिश, आई लिसन इंग्लिश। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हैं, सिर्फ आई के साथ एक्शन लगा करके आप वो सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूं, अब इस सेंटेंस को क्या कहते हैं, आप किस तरह से बोलते हैं? I go to school. आई गो टू स्कूल, वेरी गुड। मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता हूं, अब बताओ? I go to school with my friend. विद माई फ्रेंड, वेरी गुड। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं सभी को बता दूं, विद वर्ड का यूज किया जाता है किसी चीज के साथ में, अगर कोई काम करते हैं तो वहां पर हम विद माई फ्रेंड का यूज करते हैं। अगर मैं मेरे भाई के साथ जाता हूं तो क्या हो जाएगा? विद माई, Brother. विद माई ब्रदर। बहन के साथ जाता हूं तो विद माई सिस्टर, है ना। यस निधि, Yes, sir. विल कम टू यू, विल कम टू यू, वन बाय वन विल कम टू ऑल ऑफ यू, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड टिल देन। आपको सिर्फ समझना है, हैंड रेज करके छोड़ दीजिए, मैं एक्सेस देता रहूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके पूर्वा, मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता हूं तो यहां पर हो जाएगा आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड। नेक्स्ट, पूर्वा ट्रांसलेट करो इस सेंटेंस को, कैसे बोलेंगे हम? I go to school with my friend at 7 o'clock. मैं मेरे दोस्त के साथ 7 बजे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल
at 7 o'clock with my friend, right? जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक बार वो बच्चे जिनको माइक एक्सेस नहीं मिला है, आप एक बार घर बैठे इस सेंटेंस को बोल के देख सकते हैं। आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड एट 7 o'clock। मैं मेरे दोस्त के साथ में 7 बजे स्कूल जाता हूं। अब जरा समझें, अगर मैं जाता हूं तो आई गो, तुम जाते हो तो यू गो टू स्कूल विद योर फ्रेंड एट 7 o'clock, है ना? हम जाते हैं तो वी गो टू हो जाएगा, वो जाते हैं तो दे गो टू हो जाएगा। तो हमने एक ही तरह के सेंटेंस को, जहां हमने स्टार्ट किया आई एक्शन के साथ, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, दैट वाज द वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट स्टार्टेड विद आई प्लस एक्शन, और अब हमने आई किया है, वी कर लिया, यू हमने कर लिया, दे हमने किया है। सो विद दिस, इसी तरह से अलग अलग सेंटेंसेस के साथ में अलग अलग तरह से अलग अलग एक्शंस के साथ में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया आपकी स्क्रीन पर, मैं चाहूंगा इस बार पूर्वा एक बार ट्रांसलेट करो इस सेंटेंस को, आप किस तरह से बोलेंगे? I go to school with my friend at 7 o'clock. I go to school with my friend at 7 o'clock. Very good, बहुत बढ़िया, with my friend at 7 o'clock। तो इसी तरह से हम ये सेंटेंस बनाते हैं। आपका जो फॉर्मेशन रहेगा ना, बड़ा आसान है। आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखनी है, आई प्लस एक्शन, कि आपने आई वर्ड का यूज किया अगर खुद करते हो तो, कोई और करता है तो उसके लिए जो भी वर्ड आएगा वो वर्ड हम यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब सारी चीजों को सीखेंगे, वन बाय वन। नेक्स्ट वर्ड मैंने दिया है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, इसके लिए सेंटेंस क्या हो जाएगा? I do not teach English. आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अब ये जो डू नॉट है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी बोलते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा आई डोंट टीच, 1 मिनट, हाँ यस, आई डोंट टीच इंग्लिश। इसी तरह से, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं? डू आई टीच इंग्लिश? डू आई टीच इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं? डू आई टीच इंग्लिश? अब आपको मेरे साथ बोलना है, जो बच्चों को एक्सेस नहीं है उनको भी घर बैठकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको बोलना है, डू आई टीच इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं? डू आई टीच इंग्लिश? सच में मैं पढ़ाता हूं? डू आई टीच इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या तुम खाते हो? डू यू ईट? क्या तुम सुनते हो? डू यू लिसन? सुनने के लिए वर्ड आएगा लिसन, डू यू लिसन? तो अब समझते जाइए किस किस तरह से हम आगे से आगे सेंटेंसेस को बढ़ा रहे हैं। मैंने दिया यहां पर डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं? नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूं? वाई डू आई टीच इंग्लिश? वाई डू आई टीच इंग्लिश? मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूं? इसी तरह से मैं नेक्स्ट किसी भी बच्चे को लाइन पे लेना चाहूंगा पूर्वा के अलावा, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए जिनको लाइन पर आना है, और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे। anyone can ask for access। 1 minute। निकिता और कुलदीप, गोविंद, जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ लाइव में, कोई भी एक्सेस ले सकता है, anyone can take access, ठीक है? वन मिनट, ठीक है। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है। पूर्वा, वेरी गुड। आई डांस, आई स्लीप, वेरी गुड। आई ईट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैट सेक्शन मैंने एक्चुअली ओपन नहीं किया हुआ था, नाउ जस्ट नाउ आई हैव ओपन द चैट सेक्शन हियर। ओके, सो यहाँ पर आपकी स्लाइड जो देख पा रहे हैं ना आप, आई टीच इंग्लिश। अगर मुझे कहना हो मैं गाता हूं, आई टीच की जगह मैं गाता हूं, तो वर्ड हो I जाएगा sing. आई सिंग। मैं एक गाना गाता हूं। अब बताओ क्या हो जाएगा? I sing a song. ठीक है, तुम एक गाना गाते हो। अब बताओ। You sing a song. ठीक है, मैं एक गाना नहीं गाता हूं। I do not sing a song. ठीक है, अब इस डू नॉट को Don't. डोंट कहने की आदत डालनी है हमें। डू नॉट को बोलना है डोंट, राइट? कहना शुरू करेंगे डोंट। 1 मिनट, 1 मिनट, विल कम टू यू ऑल, 1 मिनट। इसी के साथ, क्या मैं गाना गाता हूं? Do I sing a song? डू आई सिंग अ सॉन्ग? मैं एक गाना क्यों गाता हूं, चलो बताओ। वाई डू आई Why? सिंग अ सॉन्ग?
है ना। अब देखो स्क्रीन पर आपके सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, कितना आसान है ना। अब एक ये प्रैक्टिस हमने पूर्वा के साथ की, नेक्स्ट एक प्रैक्टिस करेंगे हम लोग निकिता के साथ। हेलो निकिता, Hello, sir. हाउ आर यू अगेन? I'm You're fine. very good. I'm good. I'm fine. Thank you so much for asking. How are you? है ना, इस तरह से हम लोग आगे कॉन्वर्जेशन को बढ़ा सकते हैं, बातों को बढ़ा सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अगेन 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं निकिता। आपको एक अलग सब्जेक्ट दे रहा हूं मैं, यहाँ तो है आई टीच, मैं आपको दे रहा हूं मैं ड्राइव करता हूं, है ना, मैं कार चलाता हूं, मैं कार चलाता हूं। तो यहाँ हो जाएगा आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार। इसका नेगेटिव सेंटेंस बताइए, मैं कार नहीं चलाता हूं, बताओ क्या हो जाएगा? I don't drive a car. क्या मैं कार चलाता हूं? Do I drive a car? हाँ, अभी एक्सप्रेशन भी वैसा होने चाहिए, डू आई ड्राइव अ कार, क्या मैं कार चलाता हूँ, डू आई ड्राइव अ कार, है ना। ठीक है, मैं कार क्यों चलाता हूँ? Why do I drive a car? ठीक है, अब आपको कहना है सर आप कार चलाते हो। Sir, you drive a car. ठीक है, यू डोंट ड्राइव अ कार, है ना। इसी तरह से डू यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार। वाई डू यू ड्राइव अ कार, आप कार क्यों चलाते हो, वाई डू यू ड्राइव अ कार। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जहां पर जस्ट अ मिनट, आपने ये सारे सेंटेंसेस देखे, अलग अलग तरह से फॉर्मेशन सीखा हम लोगों ने कि किस तरह से हम लोग सभी इन सेंटेंसेस को जो है हम फॉर्म करते हैं, करेक्ट। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, बताइए क्या होगा? We teach English. हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, We don't teach English. वी डोंट टीच इंग्लिश। ठीक है, अगर यू होता तो हो जाता यू डोंट टीच इंग्लिश, राइट। इसी तरह से अगर हमें सवाल पूछना है आगे वाले से, मान लीजिए आप कहीं खड़े हो किसी व्यक्ति के साथ और आपको उससे पूछना है कि क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो आप बताओ क्या बोल के पूछोगे? Do you teach English? डू यू टीच इंग्लिश। अब ना इसका बोलने का तरीका है निकिता, समझो। एक तो ये होता है मैंने इसको पढ़ा, डू यू टीच इंग्लिश, जैसा मैंने पढ़ा वैसा मैंने बोला। एक होते हैं आपके एक्सप्रेशन, जब आप बोलते हो आपके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन से आपका चेहरा भी बात करता है, सिर्फ हमारे होठों से हम बात नहीं करते, हमारा चेहरा भी बातें करता है समटाइम्स, है ना। तो ये हो जाएगा डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, आपके हाथों के इशारे, डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, है ना। इसी तरह से वाई डू यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो, वाई डू यू टीच English. इंग्लिश। अब अगर मुझे कहना हो आप इंग्लिश ही क्यों पढ़ाते हो, तो बताइए क्या कहेंगे यहाँ पर। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो लाइव जुड़े हुए हैं वो टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, आप इंग्लिश ही क्यों पढ़ाते हो। यस No निकिता, idea. नो आइडिया, बड़ा आसान है। देखो वाई डू यू टीच तो आ गया, यहां तक तो क्लियर है, आपकी स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, राइट। वाई डू यू टीच के बाद में लगा दो ओनली, फिर बोल दो इंग्लिश। वाई डू यू टीच ओनली इंग्लिश, आप सिर्फ इंग्लिश ही क्यों पढ़ाते हो। वाई डू यू टीच ओनली मैथ्स, वाई डू यू टीच ओनली साइंस, है ना। समझ में आ रहा है अभी निकिता, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पर है, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये प्रैक्टिस मैंने आपको पहले करवा दी। वी डोंट टीच इंग्लिश, वी डू वी टीच इंग्लिश, व्हाई डू वी टीच इंग्लिश, ये प्रैक्टिस हमने पहले ही कर ली है यहाँ पर, है ना। अभी नेक्स्ट एक प्रैक्टिस का पार्ट है, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो को रिलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर दे के साथ में। हमने आज जो प्रैक्टिस की है वो की है आई वी यू और दे के साथ हमने प्रैक्टिस की आई वी यू और दे, राइट। वो इंग्लिश पढ़ाते हैं के लिए क्या हो जाएगा, They teach English. दे टीच इंग्लिश, ठीक है। वो इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं तो बता दो क्या हो जाएगा, They don't teach English. दे डोंट टीच इंग्लिश, ठीक है। क्या वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, Do they teach English?
ठीक है, डू दे टीच इंग्लिश, ठीक है, वो इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं? Why do they teach English? वाई डू दे टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश कब पढ़ाते हैं? इसके लिए क्या कहोगे आप? वो इंग्लिश When, कब? when do they English teach English? When do they English or when do they teach English? When do they teach English? When do they teach English? Very good. इसी तरह से नेक्स्ट है I speak English, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, I speak English, है ना? Yes, sir. I don't speak English, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, I don't speak English. Do I speak English? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? Why do I speak English? मैं इंग्लिश क्यों बोलता हूँ? तो हमने आज 4 तरह के अलग अलग सेंटेंसेस देखे। जो काम हम रोज करते हैं, I do, समझना आप मेरी बात को, जो काम हम रोज करते हैं that I do, मैं करता हूँ I do, और जो काम हम नहीं करते हैं I don't do। क्या हम करते हैं? Do I do। क्या हम करते हैं? Do I do। क्या तुम करते हो? Do you do। तुम क्यों करते हो? Why do you do। तुम कब करते हो? When do you do। अरे कहां पर करते हो? Where do you do। तो इस तरह से बड़ा इजी फॉर्मेशन के साथ में हम लोग इन सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं, और बड़ा आसान होता है ये फॉर्मेशन करना। सिर्फ प्रैक्टिस की कमी रहती है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि यार इंग्लिश बोलना नहीं आ रही, बहुत मुश्किल है। हम लोग इस सेशन में प्रैक्टिस करेंगे और बहुत डिटेल में डीप प्रैक्टिस करने वाले हैं। विद दिस मैं चाहूंगा पूर्वा, अगर आप हैंडल कर दें। पूर्वा, सुरेश चौहान हमारे साथ हैं। सुरेश, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो आप भी हैंडल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन हैव 1-to-1 सेशन विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज प्रेजेंट हियर। हर वो बच्चा, हर वो स्टूडेंट जो आज लाइव है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे जितना हम कर पाते हैं उतना कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की। यस पूर्वा। पूर्वा, आई एम गिविंग यू अनदर सेंटेंस फॉर यू, दैट इज मैंने आई स्पीक पे प्रैक्टिस करवा दी, अलग अलग तरह से हमने प्रैक्टिस की, है ना? अभी आप क्लास लेते हो, राइट? आपका टॉपिक है मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेती हूँ, राइट? तो आप क्या कहोगे? I take a class of spoken English. आई टेक अ क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश, या इसको सिंपल वे में यूं भी कह सकते हैं, आई टेक क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश, है ना? आई टेक स्पोकन इंग्लिश क्लास, ये भी कह सकते हैं, है ना? फिलहाल आप ही वाले स्ट्रक्चर पे आगे बढ़ते हैं जो आपने बोला है। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? मैं क्लास नहीं लेता हूँ स्पोकन इंग्लिश की। I don't take a class of spoken English. आई डोंट टेक अ क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश, बड़ा सिंपल है, इजी कहें, आई डोंट टेक स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्पोकन इंग्लिश क्लास, मैं क्लास नहीं लेता हूं। क्या तुम क्लास लेते हो? स्पोकन इंग्लिश को भूल जाओ, क्या तुम क्लास लेते हो? Do you take a class? क्या तुम्हारा सॉरी, क्या तुम क्लास लेते हो, ठीक है। क्या हम क्लास लेते हैं? Do we take a class? ठीक है, हम क्लास क्यों लेते हैं? Why do we take a class? तुम क्लास क्यों लेते हो? Why do you take a class? तुम क्लास कब लेते हो? When do you take a class? वेरी गुड। तुम क्लास कैसे लेते हो? How do you take a class? हाउ डू यू टेक अ क्लास, वेरी गुड। तो इसी तरह से अलग अलग तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर, है ना? नेक्स्ट, आगे मैंने सेंटेंसेस दिए हैं। व्हेन डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब बोलता हूँ। वेयर डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश कहाँ पर बोलता हूँ। जैसे पूर्वा ने अभी बताया कि मैं क्लास कब लेता हूँ, कहाँ पर लेता हूँ। तो इस तरह से अलग अलग तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, हाउ डू यू वगैरह, अलग अलग तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिन जिन तरीकों से हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो ये सिर्फ समझना है हमें कि हम किस सिचुएशन में किस तरह से बोल सकते हैं। अब मैं चाहूंगा पूर्वा, हम लोग है ना 15 मिनट्स का एक सेशन करने वाला है जस्ट अभी, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं हमारी एक्टिविटी की। जैसे आप सुबह उठते हो, है ना, आई गेट अप, है ना, आई गेट अप एट व्हाट टाइम, टाइमिंग भी बतानी है आपको। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, वन बाय वन वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा, स्टार्टिंग करते हैं पूर्वा से, सो शी विल गिव herself an example here. Yes पूर्वा, प्लीज स्टार्ट विद योर एक्टिविटी। आप सुबह उठते हो, आई गेट अप, फिर आप ब्रश करते हो, आई ब्रश माई टीथ, है ना? जो भी आपकी एक्टिविटीज रहती है डे टू डे, वो आपको यहाँ पर बतानी है। कहीं अगर गलती होगी तो मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। I get up in the morning at 6 o'clock. ठीक है, Then I brush my teeth. राइट, बोलते जाइए प्लीज।
and take a bath. After that, I have my breakfast. ठीक है. Then I study in the Okay. school. I go to school. Okay. Then sorry, Then what did you say? अभी क्या बोला था आपने? I go to school. Right. ठीक है. Next. After returning from school, I take my lunch, Very good. and then I take some rest. Okay. After that, I go to play, Very good. बहुत and uh, and after coming, I study, okay. Fine. and then I take my dinner and go to bed. Okay. Purva, tell me at what time do you go to your school, beta? At 7 o'clock. At 7 o'clock. Right. Very good. And at what time do you come back from your school? From 1 p.m. From 1 p.m. नहीं, आप यहाँ कहोगे I come back from school at 1 p.m. I come back. जैसा क्वेश्चन आपको पूछा आपकी लैंग्वेज वैसे ही रखो आप, है ना? I come back. मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे. At what time do you come back from your school? I come back from school at 1 p.m. At 1 p.m. Very good. बहुत बढ़िया. ठीक है. So do you take extra classes? No, sir. नो सर, आई डोंट टेक एक्स्ट्रा क्लासेस. ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा बोलना है आपको. ठीक है. हेलो निधि. Yes, hello sir. हाउ आर यू निधि बेटा? I am fine. वेरी गुड. निधि, आपको समझ में आ रहा है बेटा जो भी हम पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन ग्रामर वाला जो भी कर रहे हैं, सब अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? Yes sir. ठीक है. चलो मुझे बताओ, अगर मुझे कहना है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं क्या कहूँ? I speak in English. वेरी गुड. अब आई स्पीक इन इंग्लिश मत कहो, आप कहो आई स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलता हूँ. हम इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं. बोलो आई स्पीक इंग्लिश. I speak English. वेरी गुड. अब बोलो आई डोंट स्पीक इंग्लिश. I do speak in English. इन इंग्लिश नहीं बोलना है, नहीं बोलना इन इंग्लिश. बोलो आई डोंट स्पीक इंग्लिश. I don't speak English. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. अब सर को सवाल पूछो, सर क्या आप इंग्लिश बोलते हो? Sir, you speak in English. नहीं, बोलो डू यू स्पीक इंग्लिश. Sir, do you speak English? यस बेटा, आई स्पीक इंग्लिश, आई डू स्पीक इंग्लिश. जब भी आप किसी से सवाल करते हो ना निधि, तो हमें डू यू का यूज करना होता है ना. डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक हिंदी, डू यू स्पीक मारवाड़ी, जो भी भाषा है डू यू स्पीक के साथ रिलेट करता है. राइट. ठीक है. हेलो. Hello, sir. यस कुलदीप, व्हाट डू यू डू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे and till the ending of your day? What do you do in your daily activities? Sir, first of all, I get up early in the morning at 4 o'clock. Okay. After that, I take 2 glasses of water. Okay. After that, I brush my teeth, and after that, I take a bath. ठीक है, आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ, सब सुन रहे हैं. वेरी गुड. I put on my dress, and after that, I study for 2 hours. ठीक है. And after that, I have lunch at my room. After that, I go to library for study गुड. at 9 o'clock, and after that, I come back at my room from the library at 1 o'clock ओके. in afternoon. And after that, I take lunch. ठीक है. After taking lunch, I take siesta, वेरी and गुड. after taking siesta, I go to library for study, ओके. and I come back at my room at 9 o'clock from library. ठीक है. After that, I take English classes at English Ashram. ओके. After taking English classes, I take dinner, and after taking dinner at 10 o'clock, I go to bed. ओके. So it was my daily routine. इट वॉज नहीं होगा, इट इज. Okay, it is my daily. Yeah. बिकॉज you have
and you follow the same routine every day, right? Every Right, day sir. on daily basis you follow this routine. So this is not this was, right? अगर ये Okay. अब तक था, कल से नया रूटीन होगा तो आप कह सकते हैं दिस वाज माय डेली रूटीन, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बी हैविंग अनदर शेड्यूल फॉर दैट. ओके. Okay, fine. Suman Sharma, I will take you afterwards. Na, just a minute. Let me talk to Nikita, then we'll come to you. Hi, Nikita. So, what do you do from the beginning of your day? I get up at 7 o'clock. ठीक है, प्लीज बोलते जाइए आप. Then I brush my teeth and I take a bath. ठीक That है, Then I go for morning walk, good. and later I take my breakfast. Okay, after that, I take my breakfast, right? After that, I take my online classes at 10 o'clock, Okay, and then I take some rest, and then I go to play. okay, After after that, I take spoken English classes at 8 o'clock. ठीक है. So, tell me, Nikita, Then one. I'm going to ask you some questions now because this is a spoken English class. So I have some questions to ask to you. Okay. So, do you cook food? yes, sir, Okay. And how do you cook? Do you cook delicious or just cook food? just cook. Just cook. Who told you? It's okay. Fine. Okay. So, apart from your spoken English class, how many online classes do you take, Beta? Math, physics, chemistry. Maths, physics, and your chemistry. Okay, fine. And all three are in online mode only, or do you take any other offline class also? No, sir. Okay, fine. Komal, beta, why have you not raised your hand? Komal, raise your hand. After Suman, I will be talking to you only. Okay, Purva has come. Yes, Purva. Hello, sir. Yes, Purva. Sir, Apurv wants to tell the daily routine. Okay, Apur is also there. Okay. Yes, Apur, how are you, beta? I am fine, sir. Okay, very good. Apu, please tell me your daily routine, beta. Then we'll start with another student. I get up early in 7 o'clock. I get up early at 7 o'clock. Yes, sir. ठीक है. Okay. Then I take. Then I am go to brush. I am नहीं आएगा बेटू. M की जरूरत ही नहीं है. देखो, एक बात समझना, सभी के लिए बोल रहा हूँ. जितना कुछ अब तक सीखा हुआ है ना, उसको साइड में रख दो. मैंने डे फर्स्ट पे जो लाइव ट्रायल लिया था, वहां पर मैंने ये बात बोली थी. पहले का नॉलेज सब साइड में रख दो. आई एम नहीं, आई एक्शन. समझ में आ रहा है अपूर? अगर Yes, आप sir. ब्रश करते हो तो आई टेक ब्रश, आई एम टेक ब्रश नहीं. आई गो, आई एम गो नहीं होगा. ठीक है, फिर से शाबाश, वेरी गुड. After I take a bath and go to school. ठीक है, वेरी गुड. आई गो टू स्कूल, गुड. Then I come in the house आई कम एट होम. इन द हाउस at नहीं, आप खुद के घर पे आते हो, वापस आते हो अपने घर पे, राइट? तो आप कहेंगे आई कम एट होम. कम बैक, वापस आते हो तो कम बैक. आई कम बैक एट माई होम. इस तरह से बोलेंगे. ठीक है. अपूर्व, 1 minute बेटा, आई एम गिविंग एक्सेस टू अनदर स्टूडेंट्स हियर. कोमल हैज रेज्ड हर हैंड. ओके कोमल, जस्ट अ मिनट बेटा. Okay. Yes, Komal, how are you? First of all, tell me about yourself. Hello, sir. Hello, how are you, Komal? Sir, I am fine. Okay. So, what do you do from the beginning of your day till the end of your day? What do you do throughout your day? क्या कुछ करते हो आप? Tell me in English. Sir, I wake up at 5 a.m. Okay. and then
I brush my teeth, and then I take a bath, and afterwards I go to school at 7 p.m. Sorry, Okay. 7 7 and p.m. then I come back from school at 1:15 p.m. ठीक है. Then I take lunch, and then I take some rest आई and टेक do. मतलब सोते हो आप दोपहर में, है ना? नींद लेते हो दोपहर में? Yes, sir. ठीक है. अब जो दोपहर में जो नींद लेते हैं आप, उसके लिए एक वर्ड है सिएस्टा, है ना? तो आप ये कहिए आई टेक सम रेस्ट की बजाय आप ये कहें आई टेक सिएस्टा, है ना? आप सिएस्टा लेते हो दोपहर में, जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आप सोते हैं, सिएस्टा कहा जाता है उस नींद को जो आप दोपहर में लेते हैं. ठीक है, तो आप Yes, कहिए आई टेक सिएस्टा. Yes, sir. I take siesta and then I do my homework and then I go to playground and play some games with my friends ओके. and then I come back from playground at 6 p.m. and then I do my learning work of school at 6 to 8 p.m. and then I take dinner ओके. and then I take English ashram classes ओके. and then I go to bed at 10 p.m. Very good. So it was your schedule, right? It was your schedule or it is your schedule? It is your no, sir. Very good. It is your schedule. Very good. Very good. So with this, students, आज हमने सीखा I, we, you, they. I, we, you, they के साथ में हम sentences का formation किस तरह से करते हैं, हमने आज वो सीखा. अलग अलग तरह से किस तरह से हम लोग बात करते हैं, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग किस तरह से बनाते हैं, वो हमने सीखा आज. ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं और आपको बहुत जल्दी पीडीएफ एक शेयर हो जाएगा आपके एप्लीकेशन में. कंटेंट सेक्शन के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा आज की लाइव क्लास का. और हर दिन अब ना आपको खुद से कोशिश करनी है. आज एक होमवर्क और दे रहा हूं आपको. हमने 4-4 सेंटेंसेस बनाए. आई टीच इंग्लिश, आई डोंट टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, व्हाई डू आई टीच इंग्लिश. 4 सेंटेंस थे. इन्हीं 4 सेंटेंसेस के बेस पे 10 डिफरेंट सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, लिखने भी हैं और बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है. और प्रैक्टिस आपको जो करनी है वो दैट इज एन एक्टिविटी दैट आई एम गोइंग टू असाइन यू. आपको घर के मिरर के सामने खड़ा होना है. मिरर है ना कोमल घर में, बड़ा सा मिरर होगा. आपको मिरर के आगे खड़ा होना है और वो जो सेंटेंसेस आपने 10 सेंटेंसेस लिखे हैं, उन सेंटेंसेस को मिरर को बोल के बताना है. जैसे आप मुझसे बात करते हैं, बाकी लोगों से जिस तरह से बात करते हैं, आपको इमेजिन करना है कि मिरर ही वो पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो. एंड योर आई कॉन्टेक्ट शुड बी देयर. आपको अपनी आंखों से आंखों को मिलाते हुए, खुद को खुद की आंखों में देखते हुए आपको वो सेंटेंसेस बोलने हैं. ठीक है, 10 सेंटेंसेस जो मैं बता रहा हूं, वो हर सेंटेंस के 4-4 सेंटेंस बनेंगे. पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, देन WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव होगा. टोटल 4 सेंटेंसेस. 10 सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग 40 सेंटेंसेस होंगे. और ट्वाइस आप प्रैक्टिस करेंगे. और मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा जोर से बोलना है. जब आप जोर से बोलते हो तो आपकी आवाज आपको खुद को बहुत अच्छे से सुनाई देती है ना? तो आपको आइडिया आता है कि आप कैसा बोल रहे हो, ये भी पता चलता है. प्लस आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. ये हमारी विद इन 5 to 10 डेज का सेशन रहेगा, जहां पर स्पोकन इंग्लिश का नॉर्मल जो बेसिक जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे. उसके बाद में हम आएंगे डिस्कशन पे, जहां मैं आपको टॉपिक दूंगा और आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही बोलना होगा. ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड टुडे सेशन हियर ओनली. दोस्त जिनका नंबर नहीं आया, वैसे तो लगभग सभी से बात की है मैंने, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट रह गया हो तो ठीक है, ओके, चलिए ठीक है. So thank you so much. Good night everyone. You may wish your friends as well here in this chat box. Good night everyone. आप विश कर सकते हैं if you want so, because अभी ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है. आप सिर्फ मुझसे बात कर रहे हो. आने वाले 2-4-5 दिनों में जब आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश अच्छे से आने लग जाएगी,
तो आपकी बात बाकी बच्चों से भी होगी, बाकी स्टूडेंट से भी आपकी बात होना शुरू हो जाएगी, है ना? Sir, is there any class at 9:30? Yes, beta, we'll have a class at 9:30. Okay, sir. That is another courses class, beta. Actually, I'm continuing 2 courses from this application. One is spoken English. Second one is English grammars foundation course. Most of the students are facing a problem that they learn a lot, बहुत सारा लर्न करते हैं, लेकिन बावजूद उसके ग्रामर समझ में नहीं आती. तो वो एक क्लास उन बच्चों के लिए जहां पर हम बिना रटे बातों बातों में इंग्लिश ग्रामर को भी समझते हैं, तो वो एक क्लास अलग है. Anything else, Purva, that you want to ask me? Sir, can we join that class? Yes, my dear, you can join. Okay, fine. With this, we are going to end this session. Thank you so much for joining. Bye bye. Good night, sweet dreams.